जी, भजन लेता हूं मैं। हे विभो आनंद सिंधु मेच मेधादीयताम्। हे विभो आनंद सिंधु मेच मेधादीयताम्। यच्च दुरितं दीनबन्धो तच्च दूरं नीयताम्। हे विभो आनन्द सिन्धो मे च मेधादीयताम्। चञ्चलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्। चञ्चलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्। शरणयाचेतावकोऽहं शरणयाचेतावकोऽहं सेवको नु गृह्यताम्। हे विभो आनन्द सिन्धो मे च मेधादीयताम्। मे च मेधादीयताम्। त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् तच्च मयि दीयताम्। त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् तच्च मयि निधीयताम्। या च दुर्गुणदीनतामयि या च दुर्गुणदीनतामयि सा तु शीघ्रं क्षीयताम्। हे विभो आनन्द सिन्धो मे च मेधादीयताम्। हे विभो आनन्द सिन्धो शौर्यं धैर्यं तेजसं च भारते चेत्क्रियताम्। शौर्यं धैर्यं तेजसं च भारते चेत्क्रियताम्। हे दयामयि अयि अनादे हे दयामयि अयि अनादे प्रार्थना मम श्रूयताम्। हे विभो आनन्द सिन्धो मे च मेधादीयताम्। मे च मेधादीयताम्। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्ति स्थिरं गेहिनी सत्यं मित्रमदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम्। एते यत् कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद्वयं योगिनः कस्माद्वयं योगिनः भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्भयं मया भयं शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृताद्भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्।
वैराग्यमेवाभयम्। ओम। धन्यवाद। अब हाँ जी, आप माता जी आप प्रारंभ करें संस्कृत कक्षा। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयं ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः हार्दं स्वागतम। बहुत दिनों के बाद हम संस्कृत कक्षा में मिल रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि हमने 11 पाठ पहले आधा किया था, तो 11 पाठ को ही हम अभ्यास 8 को ही आज फिर से देखेंगे। और तब तक मैं चाहती हूँ, अभी तक अभ्यास 10 तक हमने अकारांत, आकारांत, उकारांत और नपुंसकलिंग के अकारांत इतने शब्दों के रूप हमने पढ़ लिए हैं और हम चतुर्थी विभक्ति पर चल रहे हैं, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। तो मैं चाहूंगी पहले सभी, ऐसा कौन है जिसने इन सभी रूप एक कम से कम 4-4 विभक्तियों का रूप, कोई भी एक अकारांत का, एक आकारांत का, एक इकारांत का और एक उकारांत और एक मकारांत का। तो कौन बोलना चाहेंगे? राम का बोलूं मैं? राम का बोलूं? हाँ जी बोलिए। अकारांत। हाँ जी। राम रामौ रामाः, रामं रामौ रामान, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। ठीक है, बस चतुर्थी तक ही करना है क्योंकि अभी हमारी चतुर्थी विभक्ति चल रही है। हम एक विभक्ति तक ही बढ़ जाएं तो अच्छा है, क्योंकि पूरा याद करने में सभी को शायद परेशानी हो रही है। हाँ, आकारांत का कौन सुनाएंगे? आचार्य जी मैं रमा का बोलूं? हाँ जी बोलिए। रमा रमई रमः रमाम। रमई नहीं है, रमे, रमा, रमे, रमा। रमाम रमे रमः रमय रमाभ्याम रमाभि रमायः रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभय भयः रमाभ्यः, है ना? उच्चारण शुद्ध करिएगा। हाँ, इकारांत कौन सुनाएंगे? हाँ जी, छोटी मोनिका या हरिका, इनमें से कोई एक। नहीं, ह्रस्व ई है। मोने हरे, और अगर हरी वो जो उसका द्विवचन में हरी होगा, हरि हरी हरयः। हाँ बोलिए। दो बार। ठीक है, उकारांत का कौन बोलेंगे? उकारांत में भानु है, चिशु है, गुरु है। गुरु भी आएगा। गुरु
अच्छा, देख के ही बोलता हूँ मैं। चलिए बोलिए। हाँ, गुरुहु गुरु गुरुवः गुरुम गुरु गुरुन् गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः। अब एक नपुंसकलिंग का या तो पुस्तकम ले लीजिए और एक पुष्पम ले लीजिए, ये दो सुनाने हैं। आशीष जी आप भी बोलिए। आशीष जी जुड़े हैं? जुड़े हुए थे पहले तो। अच्छा ठीक है, कोई भी बोलिए एक। हाँ आशीष ओझा जी जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं तो वो बोलेंगे। गृहम का बोलिए या पुस्तकम का। निकल गए क्या शायद? मतलब वनम वने वनानी वही बोलना है, वनम वने वनानी। हाँ इसको भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं नपुंसक लिंग में। अच्छा जी और क्या जी उसमें पुस्तकम, पुष्पम, फलम, गृहम, ये सभी नपुंसक लिंग हैं। जी जी जी। पुस्तक पुस्तक पुस्तकानि, पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। ठीक, बिल्कुल समय। तो सभी को आने चाहिए और सभी के रूप सभी को आने चाहिए, और बिना देखे याद कर लें तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी देख के बोल रहे हैं कोई बात नहीं, है ना। अभ्यास 11 में हमने पहला पाठ पढ़ लिया था, पहला भाग जो था, लेकिन फिर एक बार जल्दी से हम उसको रिपीट कर लेंगे क्योंकि उस दिन तो बहुत कम थे। शब्दकोश में मूर्खः, चोरः, मोक्षः, ये 3 शब्द दिए हैं अकारांत, ये सभी राम के समान चलेंगे। और स्नानम, पठनम, भक्षणम, ये 3 शब्द दिए हैं ये है नपुंसक लिंग, ये चलेंगे पुस्तक के समान या गृहम के समान। ठीक है। अब ख विभाग में नई धातुएं दी हैं। क्रोध, क्रोध यानी क्रोध करना, द्रोह, द्रोह करना, ईर्ष्य, ईर्ष्या करना, असूय, बदला निकालना, ऐसा है इसका, वो इसमें छिपा हुआ है। निवेदी, निवेदन करना, उपदेश, उपदेश करना, क्रंद, रोना। अब ग विभाग में अव्यय शब्द दिए हैं। अर्थम का अर्थ है लिए और कृत्य का भी अर्थ है लिए, 2 शब्द हैं अव्यय में। और घ विभाग दिया है, अभी तक घ विभाग नहीं आया था, ये घ विभाग यहाँ पर शुरू किया है। सुंदरम, शोभनम, समीचीनम, ये क्या है? विशेषण है, ये विशेषण शब्द हैं। और मधुरम, ये गुण हैं, किसी चीज के गुण बताए हैं। ठीक है। तो अब सूचना में दिया है ये जो मैंने पहले ही बता दिया, मूर्ख से मोक्षित और राम के तरफ चलेंगे, और स्नान से भक्षण तक गृहवत चलेंगे। अब यहाँ पर सर्व शब्द के नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। अब सर्व शब्द क्या है? सर्वनाम है। अब इस सर्वनाम के स्त्रीलिंग में भी होंगे, पुल्लिंग में भी होंगे और नपुंसक लिंग में भी होंगे। तो पुल्लिंग में सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान, बस इसके बाद में फिर पुल्लिंग की तरह चलेंगे। पुल्लिंग ही है ये, तो जैसे बालक के होते हैं उसी तरह चलेंगे ये। बालकेन तो इसमें आ जाएगा सर्वेण, रामेण की तरह। सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वई, सर्वस्मयी, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वेभ्याम,
सर्वेभ्य, इस तरह से इसके रूप चलेंगे। और आकारांत में सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वाम, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि। तो ये आप पीछे परिशिष्ट में देख लीजिएगा, तीनों तरह के रूप सर्व के तो आपको याद करने हैं। और यत, एतत, तत, किम, इनके रूप भी नपुंसकलिंग में सर्व के समान ही चलेंगे। सबके रूप तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंगवत चलेंगे, मतलब वो द्वितीय विभक्ति में ही अलग रहते हैं, जैसे तत्ते तानी, तत्ते तानी, उसके बाद में फिर वो पुल्लिंग में होते हैं, उसी तरह से चलते हैं। प्रथमा और द्वितीया में अम, ए, आनी लगेगा, ये जुड़ेंगे। ये प्रत्यय बताए हैं, सूक्ष्म प्रत्यय, अम, ए, आनी जुड़ेंगे। जैसे बालकम, बालके, नहीं, गृहम, गृहे, गृहाणी, नपुंसकलिंग में अम, ए, आनी जुड़ता है। और जिसमें री या मूर्धन्य शकार और रेफ होता है, उसमें अणा बन जाता है, न का अणा हो जाता है। नियम नंबर कौन सा था ये नियम नंबर 10 था। नियम नंबर 10 में री, र, रेफ और मूर्धन्य शकार के बाद में जो नकार आता है, उसका नकार के स्थान पर णकार हो जाता है। तो यहाँ पर अम, ए, आनी है, तो आनी के स्थान पर आणी हो जाएगा। जैसे पुष्प है, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, क्योंकि इसमें मूर्धन्य शकार है। ठीक है। ऐसे ही सर्व में र है, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, नियमों का। दूसरा है अस धातु के विधिलिंग और लट के रूप स्मरण करो। अस धातु के रूप हमने पहले अध्याय में लंग, लोट के याद किए थे शायद। इसमें विधिलिंग के याद करने हैं। तो वैसे परिशिष्ट में सभी दिए हुए हैं। एक मिनट, विधिलिंग के हैं, ये रहे। लोट लंग और कौन सा है विधिलिंग। विधिलिंग में होंगे स्यात्, स्यास्ताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात्, श्याम, स्याव, श्याम। ठीक है। इनको कैसे जोड़ेंगे? सह के साथ स्यात्, सह, स्यात्, तौ, स्यास्ताम, ते, स्युः, त्वं, स्याः, युवां, स्यातम, यूयं, स्यात्, अहं, स्याम, आवां, स्याव, वयं, श्याम। अस माने होना है, सह स्यात्, वह हो, वह होवे, तौ स्यास्ताम, वे दोनों होवे। बीच में तत्र लगा दीजिए या अत्र लगा दीजिए। सह अत्र स्यात्, वह यहाँ होवे। तौ अत्र स्यास्ताम, वे दोनों यहाँ होवे। ते अत्र स्युः, वे सब यहाँ होवे। त्वं स्याः, त्वं अत्र या तत्र भी लगा सकते हैं। त्वं तत्र स्याः, तुम वहां हो। युवां तत्र स्यातम, तुम दोनों वहां हो। यूयं तत्र स्यात्, तुम सब वहां हो। अहम अत्र स्याम, मैं यहाँ हूं, यहाँ हूं। आवां अत्र स्याम, हम दोनों यहाँ हो। वयम तत्र स्याम, हम सब वहां हो।
तो इस तरह से हम कर्ता का इनके साथ मिलाकर वाक्य बनाएंगे। आचार्य जी क्षमा चाहता हूँ आचार्य जी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। ये जिस अस धातु का आप श्याम बता रही ना जी, अस धातु के विधिलिंग में विधिलिंग में ईशात, अच्छा ईशात और लिट लकार में अस धातु का भविष्यति हो जाता है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ठीक है, तो ये हो गया धातुओं का। अब क्रुद्ध आदि के ये रूप बनाकर भू के तुल्य रूप चलेंगे। क्रुध्यति, जैसे एक रूप बता दिया उन्होंने, प्रथम पुरुष का एक वचन में क्रुध्यति बनेगा, तो हम इसी क्रुध्यति से हम बना लेंगे क्रुध्यति, क्रुध्यतः, क्रुध्यन्ति, क्रुध्यसि, क्रुध्यथ, क्रुध्यथ, क्रुध्यामि, क्रुध्यावः, क्रुध्यामः। एक बना के दे दिया है, उसी से हमको बना लेने हैं। ऐसे ही कुप्यति, दुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, निवेदयति, उपदिशति, क्रंदति, इन सभी धातुओं के रूप हमें बना लेने हैं। बन जाएंगे ना? चलिए बना के बताइए। द्रुह का बनाइए, कौन बनाएंगे? ध्रुव धातु से रूप बनाइए, लिट लकार में, वर्तमान में ही बनाइए, लट में बनाइए। चलिए, ध्रुवयति, ध्रुवयति, ध्रुवयतः, ध्रुयन्ति, ध्रुयसि, ध्रुयथ, ध्रुयथ, ध्रुयामि, ध्रुयावः, ध्रुयामः। हाँ, असूय का बनाइए, असूय, अलग अलग बनाइए। असूयति, असूयति, असूयसि, असूयतः, यशुयामि, यशुयाव, यशुयामः। हाँ, आसान है, बना सकते हैं, क्योंकि पहले से हम लट लकार के सीखते चले आ रहे हैं, तो उसी के अनुसार एक दे दिया तो बन जाएंगे। ठीक है, अब नियम नंबर 24 में देखिए, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय अर्थ की धातुओं के साथ। अब यहाँ पर नियम बता रहे हैं। अभी तक हमने आगे नियम पढ़े थे चतुर्थी विभक्ति में, 10वीं में कौन कौन से नियम थे? 10वें पाठ में एक तो संप्रदान कारक के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दान देना, देने अर्थ वाली विभक्ति के धातु के साथ में चतुर्थी का प्रयोग होता है। और दूसरा क्या आया था? स्वस्ति और नमः शब्द के साथ चतुर्थी, हाँ, उनके साथ में अगर स्वस्ति और नमः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर एक नियम और आया है, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय। क्रोध यानी गुस्सा करना, द्रोह यानी द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूय करना, किसी से बदला लेने की भावना रखना। इन अर्थ वाली जो धातुओं का प्रयोग होगा जिस वाक्य में, तो वहां पर भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे राम मूर्खाय क्रुध्यति। राम जो है मूर्ख पर क्रोध करता है। क्रुध्यति प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आई है मूर्ख के लिए। जिस पर क्रोध करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जिस पर क्रोध करता हो, जिससे ईर्ष्या करता हो, जिससे द्रोह करता हो, जिससे बदले की भावना रखता हो, जिससे रखता है, जिस पर करता है, उसी शब्द में चतुर्थी का प्रयोग होगा। तो रामः मूर्खाय क्रुध्यति, रामः मूर्खाय कुप्यति, रामः मूर्खाय द्रुह्यति, रामः मूर्खाय ईर्ष्यति, रामः मूर्खाय असूयति। ये सभी धातुओं के साथ में मूर्ख में कौन सी विभक्ति प्रयोग की है? चतुर्थी।
ठीक है, तो ये एक नया नियम है चतुर्थी विभक्ति के लिए। अब नियम नंबर 26 है, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी होती है। जिस किसी कार्य के लिए जो वस्तु हो या क्रिया हो रही हो उसमें चतुर्थी होती है। जैसे मोक्षाय हरिम नमति, मोक्ष के लिए हरि को नमस्कार करता है, वंदना करता है। ठीक है, किस लिए कर रहा है, क्या प्रयोजन है, मोक्ष प्रयोजन है। तो जो प्रयोजन है उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा। मोक्षाय, शिशु दुग्धाय क्रंदति, शिशु रोता है, क्यों रो रहा है, क्या प्रयोजन है उसका, दूध के लिए, दुग्धाय, दूध के लिए रोता है। तो जी। उसका प्रयोजन क्या है, बच्चे का दूध है, उसे दूध चाहिए, उसके लिए वह रो रहा है। तो यहाँ पर दुग्ध में क्या आ गया, चतुर्थी विभक्ति। अब नियम नंबर 27 है, चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृते अव्ययों का भी प्रयोग होता है। ये ऊपर जो शब्दकोश में बताए थे, अर्थम और कृते दोनों का अर्थ क्या है, के लिए, के लिए। जहां पर के लिए आता है, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, रोने के लिए, हंसने के लिए, जहां पर के लिए आ जाए तो उसमें प्रयोग होगा चतुर्थी का। जैसे यहाँ पर चतुर्थी नहीं, यहाँ पर उस शब्द में अर्थम जोड़ देंगे तो उसका के लिए अर्थ हो जाएगा। जैसे पठनार्थम, पढ़ने के लिए, स्नानार्थम, स्नान करने के लिए, भोजनस्य कृते, लेकिन हमें अगर कृते प्रयोग करना है उसका भी अर्थ के लिए है, लेकिन अगर हमें कृते शब्द प्रयोग करना है तो वहां पर हमें उस शब्द की षष्ठी विभक्ति लगानी होगी। भोजन के लिए या तो हम कर दें भोजनार्थम, अगर भोजन कृते लगाना है तो भोजनस्य कृते, पठनस्य कृते, स्नानस्य कृते। समझ आया? कृते और अर्थम दोनों ही शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं, इनका अर्थ है के लिए। ठीक है, तो जब हम उनमें, उन शब्दों में जो कार्य करने जा रहे हैं या जो कोई वस्तु है उसमें अर्थम को जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है के लिए, और अगर कृते को जोड़ते हैं तो उसके साथ हमें शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो ये इसका नियम है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब हम आ जाएंगे अभ्यास 11 का जो उदाहरण वाला भाग है। इससे पहले 10 पाठ में हमने सर्वनामों को पढ़ा था। सर्व, तत्, यत और किम। किम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इनको हमने पढ़ा था 10वें पाठ में। तो इसका नियम क्या था कि जो विशेष्य का लिंग विभक्ति वचन होता है वही सर्वनाम का भी होता है, वही विशेषण का होता है और वही संख्यावाचक विशेषण का होता है। वैसे कहीं कहीं सर्वनाम को भी विशेषण के रूप में देखते हैं। सर्वनामवाची विशेषण, गुणवाची विशेषण और संख्यावाची विशेषण। तो अभी तक हमारे पाठ में संख्यावाची विशेषण आ गया है और सर्वनाम आ गए हैं, और आज हमें विशेषण भी आए हैं। घ विभाग दिया है पहली बार, तो उनका प्रयोग हम जब करेंगे तो विशेष्य, विशेषता किसकी बताते हैं? विशेष्य की। तो जो लिंग विभक्ति वचन विशेष्य का होता है वही
विशेषण का भी होता है, तो वो हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। कृष्णः तस्मै दुर्जनाय क्रुध्यति। अब यहाँ पर दुर्जनाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। चतुर्थी चतुर्थी विभक्ति है। तो चतुर्थी विभक्ति में अब सर्वनाम उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया है? तस्मै। उस दुर्जन के पर क्रोध करता है। कृष्ण उस दुर्जन को क्रोध करता है। कृष्ण तस्मै दुर्जनाय क्रुध्यति। कृष्ण क्रोध करता है उस दुर्जन पर, उस दुर्जन को। अब वैसे चिन्ह क्या आ रहा है? पर आ रहा है या को भी लगा सकते हैं, लेकिन हम प्रयोग क्या कर रहे हैं? चतुर्थी विभक्ति। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये क्रुद्ध धातु है, इसके साथ ऐसा नियम बताया है कि क्रुद्ध धातु के साथ प्रयोग करने पर चतुर्थी का प्रयोग होता है। ठीक है। अब यहाँ क्रुद्धति धातु के स्थान पर द्रुयति, ईर्षति, असूयति, इनमें से भी कोई भी धातु लगा सकते हैं। शिष्यः तस्मै गुरुवे कथयति। शिष्य अब कथ धातु में भी आया था कि कथ धातु में भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो शिष्य उस गुरु को कहता है। यहाँ पर भी तस्मै आया है, गुरुवे चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि गुरु क्या है? विशेष्य है। यहाँ पर गुरु क्या है? विशेष्य है। और तस्मै क्या है? सर्वनाम। तस्मै गुरुवे कथयति, वह उस गुरु को कहता है। पुत्रः जनकाय निवेदयति। पुत्र पिता को निवेदन करता है। यह इस 10 पाठ जो है, यदि आपके पास अभी है तो आप उसमें देख सकते हैं कि कथ, निवेदी और ये जो धातुएं आई है ना, इनके साथ भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। इससे पहले पाठ में आया है, मैं 1 मिनट बता देती हूँ आपको। आगे निकल गया है, चलिए बाद में देख लीजिएगा उसे। गुरु शिष्याय शिष्यम वा उपदिशति। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति भी लगा सकते हैं और चतुर्थी भी लगा सकते हैं। गुरु शिष्य को उपदेश देता है या शिष्य के लिए उपदेश करता है। चतुर्थी भी लगा सकते हैं और द्वितीय भी लगा सकते हैं। ज्ञानाय गुरुम, इसमें मिसप्रिंट हो रहा है, आपके में क्या है? कथयति है। नम की है, कट हो गया है वहां पर। नम स्नानार्थम गच्छति। देखिए अर्थ का प्रयोग आ गया, जो अभी आया था ना अव्यय शब्द अर्थम। स्नानार्थम गच्छति, वह स्नान के लिए जाता है। त्वं भोजनस्य कृते अत्र आगच्छ। ये कौन सा लकार है? कौन बताएंगे? तुम भोजन के लिए यहाँ आओ। आगच्छ ये लोट लकार। ठीक। तुम भोजन के लिए, कृते, कृते यानी के लिए, भोजनस्य कृते। अब यहाँ पर देखिए भोजन में षष्ठी का प्रयोग किया है, कृते लगाया है, इसलिए अगर हम ये भी लिख सकते हैं तो हम भोजनार्थम अत्र आगच्छ। दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं, अर्थम का भी प्रयोग कर सकते हैं और कृते का भी कर सकते हैं।
तत्फलम तानि पुस्तकानि च अत्र सन्ति। वह फल और वे पुस्तक यहाँ हैं। तत्फलम, अब फलम में यहाँ पर एक विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर हमने शब्द क्या प्रयोग किया है? तत्। वह फल और वे पुस्तकें, तानी, तत् ते तानी, बहुत सारी पुस्तकें। पुस्तकानी बहुवचन है, इसलिए तानी, ये क्या है? तानी क्या है? सर्वनाम है। एक फल था तो तत्, अगर दो होते तो ते फले और तानी फलानी, तानी पुस्तकानी च अत्र संति, बहुत सारे हैं इसलिए क्रिया क्या है? संति। अस धातु का अस्ति, स्तः, संति। तानि पुष्पाणि सुंदराणि सोवनानि च संति। अब यहाँ पर उन्होंने देखिए विशेषण का भी प्रयोग किया है और गुणवाचक विशेषण का भी प्रयोग किया है और सर्वनाम का भी प्रयोग किया है। तानि क्या है? सर्वनाम है। तानि पुष्पाणि क्या है? विशेष्य है। सुंदराणि क्या है? विशेषण, विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब ये शोभनानी, ये भी गुणवाचक विशेषण है। च संति, सुंदर और अच्छे हैं, शोभनीय हैं। तो सुंदर, अब यहाँ पर नया जो शब्द आया है विशेषण, उसको हम संस्कृत स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे? सुंदरी या सुंदरा। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होता तो वहां पर हम या तो उसको सुंदरी या सुंदरा प्रयोग करते, और अगर पुल्लिंग होता तो सुंदरः, शोभनः। अगर स्त्रीलिंग है तो सुंदरः, सुंदरा, और पुल्लिंग है तो सुंदरः, और नपुंसक लिंग है तो सुंदरम। ठीक है, इसी तरह से ये सभी जो विशेषण है वो इसी तरह से बनेंगे। मधुर है तो पुल्लिंग में मधुरः, पुल्लिंग में मधुरः, स्त्रीलिंग में मधुरा, और नपुंसक लिंग में मधुरम। जैसा विशेष होगा उसके साथ हमें उसी प्रकार के विशेषण का प्रयोग करना है। स अत्र स्यात्, अब देखिए अभी जो वहां उन्होंने बोला था कि विधि लिंग में अस धातु का विधि लिंग, यहाँ पर उसका प्रयोग दिया है। स अत्र स्यात्, वह यहाँ होवे। त्वं स्या, तुम हो। अहम च स्याम, और मैं भी हूं। वह यहाँ होवे, यहाँ वह होवे, तुम हो और मैं भी हूं। ठीक है, अब संस्कृत बनाओ। अब आप सभी एक एक वाक्य का बनाने का प्रयास करेंगे। राम चोर पर क्रोध करता है। हाँ, कौन बनाएंगे? राम चोर पर क्रोध करता है। रामः, हाँ, रामः चोराय क्रुध्यति। सम्यक। चोर सज्जन से द्रोह करता है। चोरः सज्जनाय द्रुयति। मूर्ख विद्वान से ईर्ष्या करता है। और कोई बोलिए? मूर्खः, मूर्ख विद्वान, विद्वानाय ईर्ष्यति। दुर्जन सज्जन दोष निकालता है। दुर्जन सज्जन पर दोष निकालता है। दोष निकालने को असूय है, असूय धातु है।
दूर्जनः अश्नुरति दुर्जनः ममता जी आप बोलिए। श्रूयति हाँ, दुर्जनः सज्जन सज्जनाय असूयति। सेनापति उस राजा से कहता है। सेनापति तस्मै राजाय कथयति। हाँ, चलेगा, राजा भी चल जाएगा, कोई राजा का अलग रूप है, निपाय चलेगा, निपाय। हाँ, बालक उस गुरु को निवेदन करता है। बालकः तस्मै गुरुवे निवेदयति। मुनि बालक को उपदेश देता है। मुनेः बालकाय उपदेश उपदिशति। उपदिशति। उपदेश दानी नहीं आएगा। नहीं, उपदेश देने का ही अर्थ उपदेश धातु है, उसका ही अर्थ है उपदेश देना। ठीक है, ठीक। वह मोक्ष के लिए विद्या पढ़ता है। स मोक्षार्थं विद्यां पठति। स मोक्षार्थं विद्यां पठति। वह खाने के लिए फल चाहता है। और वह नहाने के लिए रह गया। वह नहाने के लिए वहाँ वह नहाने के लिए वहां जाता है। स्नानार्थम के लिए है ना, तो स्नानार्थम। सह स्नानार्थम तत्र गच्छति। वह खाने के लिए फल चाहता है। नहीं, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ये बोला था ना मैंने, अभी नहीं पढ़ा। नहाने अच्छा, वो आ गया, ऊपर वाला आ गया, मोक्ष वाला आ गया। ठीक है, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। स पठनार्थम विद्यालयं गच्छति। वह खाने के लिए फल चाहता है। सः फलं खदानि खदानार्थ नहीं, खाने के लिए भोजनार्थम। भोजनार्थम फलम चाहती इच्छति। इश धातु है, इश धातु है। इस माने चाहना, इच्छति। बालक दूध के लिए रोता है। बालक दुग्धम अर्थे रुदती। यहाँ रोना धातु है ना, इसके साथ में चतुर्थी का प्रयोग करना है, वो ध्यान रखना है। बालकः दुग्धाय क्रंदति। क्रंद धातु आई है, शायद क्रंद आई है, इसमें नहीं आई। आई है कही आ गई। क्रंदति नियम 24 में। वे पुस्तकें सुंदर हैं। हाँ, सम्यक। वे फल मधुर हैं। तानी फलानी मधुराणी संति। फूल अच्छे हैं। फूलम शोभाणी पुष्पाणि शोभनानि सन्ति। वह कार्य अच्छा है। तत्कार्यं शोभनानि अस्ति। तत्कार्यं शोभनम अस्ति। एक वचन है ना। अस्ति शोभनम अस्ति। जो कार्य अच्छा है वह करो।
यत् कार्यं शोभनम् अस्ति स कुरु तत्कुरु। तत्कुरु। कार्य तो नपुंसकलिंग है ना, इसलिए तत्कुरु। तत्कुरु। कौन से फल मीठे हैं? किम फलम मधुरम। कानि कौन से फल मीठे हैं? हैं देखिए, जो क्रिया है बहुवचन है या एक वचन है? हैं। बहुवचन है। बहुवचन। हाँ। किम तो फलानि मधुराणि सन्ति। कानि फलानि मधुराणि सन्ति। कानि मधुराणि सन्ति। वह घर पर होवे। सक्रियम स्यात्। स घर पे यहाँ सप्तमी आएगी या द्वितीय आएगी? हाँ, गृहे स्यात्, घर पर होवे। तू यहाँ हो। तू यहाँ हो। त्वं तत्र स्याः। त्वं अत्र स्याः। स्याः, स्याः के पीछे विसर्ग आएगा, स्याः। स्याः। त्वम अत्र स्याः। मैं वहाँ यहाँ होऊं। मैं यहाँ होऊं। अहम अत्र श्याम। श्याम। श्यामः। श्याम, सिर्फ श्याम आएगा, विसर्ग नहीं है। वह वहां होगा। ये कौन सा लकार है? वहां होगा। भविष्य काल। लेट लकार। लेट लकार। हाँ, बनाइए, वह वहां होगा। सह तत्र भविष्यति। सह तत्र भविष्यति। सह तत्र भविष्यति। सह तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? त्वं त्वम कुत्र। भविष्यसि। भविष्यसि। त्वं पुत्र भविष्यसि। मैं यहाँ होऊंगा। अहम अत्र भवामि। भविष्यामि। भविष्यामि होऊंगा। गा रहा है ना? ठीक है। तो इसी तरह आप सभी को बनाने की कोशिश करिएगा। और ये अशुद्ध वाक्य के बाद में शुद्ध तो दिया है। चोरः सज्जनात् द्रुह्यति। चोर सज्जन से द्रोह करता है, लेकिन यहाँ पर द्रोह धातु के साथ कौन सा आता है? चतुर्थी विभक्ति, इसलिए चोरः सज्जनाय द्रुह्यति। त्वं नृपं कथयति। तस्मै नृपाय कथयति। कथ धातु के साथ भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। 10वें वाले पाठ में आप लोग देख लीजिएगा। निवेदी, कथ, ऐसी जो धातु आई हैं उनके साथ भी चतुर्थी का प्रयोग हो रहा है। ते पुस्तकानि सुंदराः। वे पुस्तकें सुंदर। लेकिन पुस्तकें बहुत सारी हैं तो इन्होंने ते लगाया, गलत लगाया है। तानि पुस्तकानि सुंदराणि। ठीक है। अब अभ्यास 4 में जो ये दिए हैं, का के जो दूसरा है, चोर सज्जन से द्रोह करता है, उसको बहुवचन में बदलना है। चोर सज्जन से द्रोह करता है, बहुवचन कर दीजिए इसका। आचार्य जी। हाँ जी, बोलिए। आचार्य जी, मुझे अपने बेटे को लेने के लिए जाना है क्लास से, तो मैं कोई बात नहीं, जा सकते हैं आप। जी। आचार्य जी नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। पुनः मिलिष्यामि। धन्यवाद आचार्य जी। स्वागतम। हाँ, बनाइए इसको, बहुवचन में करिए। चोर सज्जन से द्रोह करता है।
चौराहा सज्जनाय, सज्जनाय का वही बहुवचन करेंगे आप। हाँ, सज्जन को भी बहुवचन कर देंगे। सज्जनाय सज्जनाभ्याम सज्जना सज्जनाभ्यः सज्जनेभ्यः सज्जनेभ्यः। ध्रुयन्ति, हाँ, ध्रुयन्ति, ठीक है। अब इसमें दिया है ख विभाग का जो है कौन सा है, अस धातु के विधि लिंग और लिट लिंग के रूप लिखो। अस धातु के विधि लिंग के अभी मैंने बताए थे और लिट के दोनों ही बताए थे अभी, वो दोनों लिखने हैं। और ग विभाग में सर्व तत् यत एतत और किम के नपुंसक लिंग के रूप लिखो। ये सभी नपुंसक लिंग के इसके रूप लिखने हैं, ये आप सभी का गृह कार्य है। अब वाक्य बनाइए। क्रुध्यति धातु दी है हमें क्रुध्यति, इसमें कर्ता कर्म जोड़ के